नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और देखिए, लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए आज जीएस की क्लास 2 है, जिसमें हम यूनिट 7 को कवर करेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल और नेशनल जितने भी प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए। यूनिट 7, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। जितने भी प्रमुख संगठन हैं, इनका कार्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, और ये कब कब बनाया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देख लेते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर वो है आपकी यूनेस्को। यूनेस्को की बात करें तो ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये शॉर्ट में इसे कहते हैं यूनेस्को। नाम भी सुना होगा आपने पहले। इंग्लिश में इसे बता देता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसकी स्थापना? तो अगर कभी पूछा जाए तो ये है आपका 16 नवंबर 1945। तो 1945 16 नवंबर को इसका स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो 50 से अधिक है। तो ये भी याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड में 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय यूनेस्को का है। अच्छा, इसमें टोटल जो सदस्य देश है वो है आपके 193, 193 कंट्रीज़ जो हैं इसके सदस्य देश हैं। और इसके अलावा 11 संबद्ध सदस्य भी हैं। ये आंकड़ा अप्रैल 2020 तक का है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इसके अलावा सतत विकास के लिए नीति और विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। इसके अलावा उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं जिसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़, इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1945 नवंबर 16 नवंबर 1945 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। दूसरा, एक और चीज़ रह गया इसमें, जो भारत है इसका सदस्य कब बना था? तो ये बना था 1946 में। तो अगर कभी पूछा जाए कि भारत यूनेस्को का सदस्य देश कब बन गया था, तो 1946 में ये बना था। और मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है WHO। 2020 में काफ़ी चर्चा में रहा था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है इस बार, खासतौर से इस बार ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना हुई थी आपकी 1948 में। पहली चीज़। दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, जैसे कि आपको मुख्यालय याद रखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, एक यहाँ पर सुझाव है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री या किसी एक जगह पर है, जैसे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड की बात करें, तो इस जगह से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जिनका मुख्यालय इस जगह पर है, उनको एक कैटेगरी में रख लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, जैसे WHO की बात करें तो ये आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। इसके अलावा WTO भी सुना होगा आपने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अलावा WIPO, ये भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है इसका मुख्यालय। और ILO, ये भी आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो देखिए, अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे भी तो आपको ये मालूम रहेगा कि कौन कौन सा स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा में। तो आप उसको एक तो एलिमिनेशन लगा पाएंगे वहाँ पर ऑप्शंस में, और दूसरा, एलिमिनेट करने के बाद जो आपके राइट आंसर होने की चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और एक आसान तरीका है याद रखने का। तो नोट्स जब भी बनाएं तो आप कोशिश करें कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक कैटेगरी में आ जाएं। जैसे कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको आप एक कैटेगरी में नोट करके लिखें। तो आपको मालूम रहेगा कि 4 या 5 जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो, उनका सभी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो ये एक आसान तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। खैर, इसमें आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो ये 194 हैं। 194 सदस्य हैं WHO के, जिसमें से 150 देशों में इसका कार्यालय है, और साथ ही साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो अगर कभी पूछा जाए, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो टोटल 6 हैं WHO के। इसके अलावा WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था। वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल से ही WHO ने काम अपना शुरू किया था।
और 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। तो अगर कभी पूछा जाए कि भारत WHO का सदस्य कब बना, तो 12 जनवरी 1948 को। इसके बाद WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है ये। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज़, इसकी स्थापना की गई थी आपकी जुलाई 1944 में। इसके बाद इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो ये है आपके 189। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, वित्तीय स्थिरता लाना, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और दुनिया भर में गरीबी को कम करना। ये कुछ इसके उद्देश्य थे, इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज़, अच्छा एक और चीज़, इसका जो मुख्यालय वो क्या है, कहाँ है? तो ये है आपका वाशिंगटन DC में है। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। कुल कितने सदस्य देश हैं इसके? 189 हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यानी कि ICC की बात करें तो जो ये इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट जिसे कहते हैं शॉर्ट में ICC, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? सबसे पहले इसकी जो स्थापना की गई थी कैसे की गई थी? तो देखिए 17 जुलाई 1998 को 120 देशों द्वारा रोम संविधि को अपनाया गया था। और इसके बाद 1 जुलाई 2020 को, माफ़ कीजिएगा 2002 को आधिकारिक तौर पर ICC की स्थापना की गई थी। तो स्थापना कब की गई थी आधिकारिक तौर पर? 2002 में। और ये जो रोम संविधि है इसको 120 देशों द्वारा 1998 के तहत अपनाया गया था। और उसके बाद वैसे ये 1998 में ही आ गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो स्थापना है वो 2002 में की गई। इसके बाद हाल ही में जो मलेशिया है, तो मलेशिया कंट्री के द्वारा भी रोम संविधि को अपना लिया गया है और ICC का ये 124वां सदस्य बन गया है। तो ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट का 124वां सदस्य है मलेशिया। अच्छा, इसके बाद जो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कह सकते हैं वो कहाँ है? वो है आपका हेग, नीदरलैंड में। कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। तो क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है? संवैधानिक रूप से या फिर आधिकारिक तौर पर ICC की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है हेग, नीदरलैंड में। अभी तक इसके कितने सदस्य हैं? 124 सदस्य हैं। और 124वां जो हाल ही में बना है वो है आपका मलेशिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? 164, जिसमें यूरोपीय संघ सहित 164 है। और 23 पर्यवेक्षक सरकारें जैसे कि ईरान, इराक, भूटान, लीबिया, इस तरह के देश हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें 164 सदस्य देश हैं WTO में। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और एक और चीज़, इसका मुख्यालय है कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला है आपका यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी बात करें तो ये आपका 11 दिसंबर 1946 को स्थापित हुआ था या बनाया गया था ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। और देखिए पहले इसे क्या कहते थे? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। बाद में ये वर्ड हटा दिया गया था और ये आपका यूनिसेफ बन गया था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। इमरजेंसी यहाँ पर हटा दिया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है विपो, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1967 में। मुख्यालय कहाँ है? पहले भी मैंने बता दिया है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा देखिए, हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाया जाता है।
तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी तक इसके कितने सदस्य देश हैं, तो 191 है। भारत कब बना था इसका सदस्य, तो ये बना था आपका 1975 में, और इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां हो चुकी हैं या फिर आती हैं। अच्छा देखिए, बौद्धिक संपदा जो है ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है। देखिए, संपत्ति की ऐसी श्रेणी जिसमें मानव बुद्धि से निर्मित ऐसी रचनाएं शामिल होती हैं जिसे कि छू कर आप फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट हो गया कॉपीराइट या फिर पेटेंट, या फिर जो ट्रेडमार्क होते हैं वो होता है आपका बौद्धिक संपदा, और इसी का ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। कॉपीराइट आप सभी समझते होंगे, कॉपीराइट क्या होता है, किसी ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो किसी व्यक्ति या कंपनी से बिलोंग करता है, तो वो उसके कॉपीराइट का मालिक, वो उसका मालिक होता है, कॉपीराइट उसके अधीन होता है, तो ये होता है आपका कॉपीराइट। उसी तरह से होता है आपका पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क। ठीक, तो यही है आपका ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। 1967 में इसका गठन हुआ, जिनेवा में इसका, स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 191 देश इसके सदस्य हैं। 1975 में इंडिया इसका सदस्य देश बना था। चलिए अगला देखते हैं कि अगला जो है वो है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो ये 189 सदस्य देश हैं। और वर्ल्ड बैंक में शामिल होने के लिए किसी भी कंट्री को चाहिए कि वो पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए विश्व बैंक में शामिल होने से पहले। देखिए, वर्ल्ड बैंक में कुछ और संगठन आते हैं, वो क्या क्या हैं, जो कि एक तरह से पूरा जो है वो वर्ल्ड बैंक के नाम से ही जाना जाता है। ये जो संगठन है इनको मिला के, जैसे कि पहला है आपका नंबर 1 IBRD। IBRD की बात करें तो ये क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ये भी 45 से ही है। देखिए, ये जो संगठन के नाम अभी मैं बताने वाला हूँ, पहला तो है IBRD, और जो अन्य है वो सब वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है। तो एक तरह से ये वर्ल्ड बैंक ही है, इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो इसके बाद है IFC की बात करें तो ये क्या है, IFC है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो कि 1956 में आया था वर्ल्ड बैंक के तहत। और इसके अलावा है IDA की बात करें तो ये क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, 1960 में आया था ये। और फोर्थ नंबर पर है आपका ICSID। इसका क्या मतलब है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेप्यूटीज, यानी कि निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ये कब आया था, 1966 में आया था। और एक आखिरी है संगठन जो इसमें शामिल है, वो है आपका MIGA की बात करें तो मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म। 1988 में ये आया था। तो डेट्स याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब देखिए एक और चीज़, IBRD जो मैंने बताया पहला संगठन, इसके आर्टिकल्स की जो एग्रीमेंट है उसके तहत वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने से पहले IMF, जो कि मैंने पहले बता दिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें शामिल होना जरूरी होता है। ठीक, IMF की बात मैंने पहले बता दी है, जो हमने अभी देखा है। तो इसमें शामिल होने के बाद ही आप वर्ल्ड बैंक में, कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक में शामिल हो सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, हिंदी में कहते हैं OIC, शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 25 सितंबर 1969 को हैदराबाद में हुए एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में। तो ये डेट याद रखिएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है वो 25 सितंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो सदस्य देश हैं या राष्ट्र हैं वो कितने हैं, 57। इसमें से 40 कितने हैं, मुस्लिम बहुल देश है, यानी कि जहाँ पर जो मुस्लिम है उनकी जनसंख्या ज़्यादा है।
इसके बाद इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब के जद्दा में ये है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़, स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1969 को। 57 इसमें राष्ट्र शामिल हैं, 40 मुस्लिम देश हैं, यानी कि जिसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, और इसका जो मुख्यालय वो है आपका सऊदी अरब जद्दा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करें तो वर्ष 1919 में वर्साई संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया था। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? वो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो WHO है, WTO है, ILO है और WIPO है, इसका मुख्यालय एक ही जगह है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना का उद्देश्य क्या था इसका? वैश्विक और स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और ये वर्ष 1922 से ILO के संचालन इकाई का स्थायी सदस्य है। तो अगर कभी पूछा जाए कि भारत ILO का सदस्य कब से है, तो यह है आपका 1922 से। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा G7, जिसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। तो ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए 1975 में 6 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, जिसे कहते थे ग्रुप ऑफ 6। इसका गठन किया था। इसमें कौन थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इन कंट्रीज़ ने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। 1976 में इसमें कनाडा को भी जोड़ा गया और कनाडा को आमंत्रित किया गया इसमें आने के लिए, और तब से ये G7 के रूप में जाना जाने लगा। G7 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसके रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद 1997 में इसमें रशिया को भी शामिल किया गया और उसके बाद ये G8 बन गया। लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद 2014 में रूस की सदस्यता जो है इससे रद्द कर दी गई और पुनः ये G7 बन गया था। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इसका गठन हुआ था 1975 में। 1997 में देखिए 1976 में कनाडा आया, उसके बाद ये G7 बना, और 1997 में रूस आने के बाद ये G8 हो गया। लेकिन 2014 में रूस को इसकी सदस्यता से हटा दिया गया और पुनः ये G7 बन गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय है कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में। देखिए ये जो है विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN का एक संयुक्त प्रोग्राम है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में। और ये किसका संयुक्त प्रोग्राम है? WWF यानी कि विश्व वन्यजीव कोष और IUCN का। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी बात करें तो ये कब स्थापित हुआ था? 1958 में। अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत ये स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका, बेसिकली ग्रुप है कंट्रीज़ का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इसका ये एसोसिएशन या फिर ग्रुप है। इसके बारे में देख लेते हैं। 1967 में आसियान घोषणा पत्र या फिर बैंकॉक घोषणा, इस पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई। तो कब हुई स्थापना? 1967 में। कौन सा घोषणा पत्र था? आसियान घोषणा पत्र या फिर इसे कहते हैं बैंकॉक घोषणा। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस पर साइन किया और 1967 में ये एसोसिएशन बना। एक और चीज़, 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाए आसियान दिवस तो इसमें आपको याद होगा 8 अगस्त को ये मनाया जाता है। अच्छा, इनका आदर्श वाक्य क्या है? 1 विज़न, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। हो सकता है पूछा जाए कि जो आदर्श वाक्य आसियान का वो क्या है, तो यह आपका 1 विजन, 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अगला जो ग्रुप है वो है आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करें तो दुनिया की 5 उभरती जो इकोनॉमिक है, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, भारत,
चीन और साउथ अफ्रीका, इनका ये एक ग्रुप है जिसे शॉर्ट में कहते हैं ब्रिक्स। बी से क्या हुआ ब्राज़ील, आर से क्या हुआ रशिया, आई से क्या हुआ भारत, सी से क्या हुआ चाइना और एस से है आपका साउथ अफ्रीका। तो देखिए ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं और ये पूरा 40% है पूरी वर्ल्ड के पॉपुलेशन का। और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात करें, ठीक है, ये जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो इसमें 30% सिर्फ ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं उनकी साझेदारी है, जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, रशिया, भारत और साउथ अफ्रीका। अच्छा देखिए पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। रशिया में कहाँ? येकतेरिनबर्ग में ये हुआ था। और इसका जो मुद्दा था वो था व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे, इसी की चर्चा हुई थी इस सम्मेलन में। तो अगर कभी पूछा जाए कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था तो ये 2009 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है SCO, संघाई सहयोग संगठन या फिर संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को संघाई में। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कौन कौन है? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो ये देश आपके संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। देखिए SCO को दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन विश्व का कौन सा है तो ये है आपका SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें चीन तथा रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो सब इसमें शामिल हैं और ये क्षेत्रीय संगठन जो है सबसे बड़ा दुनिया का क्षेत्रीय संगठन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे कहते हैं नाटो। नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात करें तो ये है आपका 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। कितने देशों द्वारा? 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा। कहाँ हुआ था? अमेरिका के वॉशिंगटन में। और एक और चीज़, ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और जो वर्तमान में इसमें सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 30। तो स्थापना के समय 12 थे, अभी इसके 30 हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को 12 देशों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में। और इसकी जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय वो है आपका बेल्जियम में, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आज का ये आखिरी संगठन है, बाकी जो रह गए हैं थोड़े बहुत और जो इंपॉर्टेंट थे वैसे मैंने वो सारी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। जो रह गए हैं उसको हम मैराथन क्लास में कवर करेंगे। GS की जो मैराथन क्लास होगी, जब भी होगी एग्ज़ाम से पहले पहले, तो उसमें हम कवर करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। ICJ की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जिक्र आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा। तो ICJ जो है वो 1945 में आया था संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया था। इसका जो प्रमुख न्यायिक अंग है वो कहाँ है? हेग पीस पैलेस में स्थित है, नीदरलैंड में। अच्छा देखिए, इसमें जो वर्तमान देश शामिल है वो कितने हैं? 193, यानी कि 193 देश इसमें शामिल है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी इसके बाद जो हम मैराथन क्लास करेंगे GS की, उसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे एक साथ, ताकि एग्जाम से पहले पहले आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।